हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यूज़ सेंटर वाईजे। तो आइए आज शुरू करते हैं। जो मूल अधिकार महत्वपूर्ण है उनसे जुड़े हुए अनुच्छेदों के बारे में देखते हैं। तो ये अनुच्छेद काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आने वाले किसी भी स्टेट एग्जामों में सीधे पूछे जाते हैं कि कौन सा अनुच्छेदों से कौन सा क्या प्रावधान किया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मूल अधिकार संबंधी अनुच्छेद, समता या समानता का अधिकार। तो ये 14 से 18 में है। आप लोग याद रखिएगा, समता या समानता का अधिकार, और ये पहला मूल अधिकार भी है। तो पहला नंबर में 14 से 18 है। वहीं आगे देखते हैं, अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समता। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता है। वहीं आगे देखते हैं अनुच्छेद 15। तो इसमें है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। तो अनुच्छेद 15 को याद रखिएगा, इसमें भेदभाव का निषेध। वहीं अनुच्छेद 16 देख लीजिएगा, तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। वहीं अनुच्छेद 17 देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17 में है। वहीं आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंश। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंश, उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। वहीं अगला देख लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अब समता के अधिकार खत्म हो चुके हैं, अब देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ये 18 से 22 हैं, 4 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। वहीं देखते हैं, पहला है अनुच्छेद 19। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अब सिर्फ 6 हैं। पहला कौन सी स्वतंत्रता है? तो पहला है 19 का ए, बोलने की स्वतंत्रता। इसी में 19 का ए के तहत ही प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, प्रेस की स्वतंत्रता। वहीं आगे देखते हैं 19 का बी। तो 19 का बी में क्या प्रावधान है? तो शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता 19 का बी में है। तो ये भी याद रखिएगा, 19 का बी में कौन सी स्वतंत्रता है? शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्र होने या सभा करने की स्वतंत्रता। वहीं आगे देखते हैं 19 का सी। तो 19 का सी संघ बनाने की स्वतंत्रता है। वहीं 19 का डी देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है, कि भारत देश में कहीं भी हम जा सकते हैं बिना किसी वीज़ा या पास के। ये अनुच्छेद 19 का डी बोलता है। वहीं 19 का ई देखते हैं, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का ई है। वहीं अनुच्छेद 19 का एफ, ये संपत्ति का अधिकार है। ये अब हटा दिया गया है, अब इसे 300 अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 ये हटा दिया गया है। वहीं 19 का जी देखते हैं, कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता, 19 का जी। आगे देखते हैं अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। वहीं अनुच्छेद 21 देखते हैं, क्या कहा गया है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आगे देखते हैं अनुच्छेद 21 का, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 21 का। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया है, जोड़ा गया है। तो 21 का। इसमें 22वां देखते हैं, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, अनुच्छेद 22। तो देखते हैं अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब खत्म हो चुके हैं स्वतंत्रता। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 23 से 24 हैं। तो इसमें अनुच्छेद 23 क्या है? मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। वहीं अगला देखते हैं बालकों के नियोजन में प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 24 कहता है। वहीं देखते हैं अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28 हैं। तो 25 नंबर देखते हैं अनुच्छेद अंतःकरण की स्वतंत्रता और अबाध धर्म मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 25 में है। वह अनुच्छेद 26 देखते हैं, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 26 में है। वहीं आगे देखते हैं अनुच्छेद 27, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति और पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई है। तो आप लोग याद रखिएगा ये, क्योंकि इसी अनुच्छेद के जरिए जो मंदिरों में धन जाता है उसमें टैक्स नहीं लगता। तो वो पूछ सकता है एप्लीकेशन बेस पे कि किस अनुच्छेद के कारण मंदिरों में आने वाला जो दान है उस पर टैक्स नहीं दिया जाता। तो ये अनुच्छेद 27 है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 28, राज्य विधि से पोषित किसी शिक्षा संस्था में
धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो अनुच्छेद 28 में कहा गया है राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आगे देखते हैं संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में है। इसमें अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। तो अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित बनाए रखने के लिए कर सकते हैं। वहीं देखते हैं अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है कि वो अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। वहीं आगे देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको संविधान अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रिट जारी करता है, जिनमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख और चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा। ये महत्वपूर्ण मूल अधिकार हैं, आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।